पिछली कहानी को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये कहानी भी आपको पसंद आई। ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी जब हम हिमाचल के पहाड़ों में ट्रैकिंग पे गए। ठंडी हवा देवदार के पेड़ों से टकराकर सीटी जैसी आवाज कर रही थी। आसमान पूरी तरह साफ था, लेकिन चांद बादलों के पीछे छिप छिप कर जैसे जंगल को और डरावना बना रहा था। हिमाचल के कुल्लू से आगे पहाड़ों के बीच एक सुनसान ट्रैकिंग रूट पर हम 5 दोस्त शाम ढलते ढलते वहां पहुंचे। चारों तरफ घना जंगल, इतना घना कि कुछ दूरी के बाद सब काला दिखने लगा था। यार यही कैंप लगा लेते हैं, करण ने बैग नीचे रखते हुए कहा। पक्का? ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? नेहा ने चारों तरफ देखते हुए धीरे से कहा। राहुल हंस पड़ा। तुझे हर जगह भूत ही दिखते हैं क्या? लेकिन सच ये था, सबको अंदर ही अंदर वही एहसास हो रहा था। जंगल बहुत ज्यादा शांत था। न झिंगोरों की आवाज, न पक्षियों की, बस हवा। सबने मिलके जल्दी जल्दी टेंट लगाया, बीच में छोटी सी आग जलाई। लकड़ियों के जलने की आवाज उस सन्नाटे में और तेज लग रही थी। रात गहराने लगी। चलो कुछ सुनाओ, अर्जुन ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा। ऐसी जगह पर हॉरर स्टोरी तो बनती है। हम सबकी नजर एक साथ राघव पर गई। तू सुना, तेरी कहानियां हमेशा डरावनी होती है, करण ने मुस्कुराते हुए कहा था। राघव कुछ पल चुप रहा। उसने अंधेरे जंगल की तरफ देखा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर धीमे से बोला, ठीक है, लेकिन जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो मजाक नहीं। हवा अचानक ठंडी हो गई। ये कहानी है राजस्थान के एक महल की, मॉनसून पैलेस। उस समय आग की लपटें हल्की हल्की कांपने लगी और राघव ने आगे झुककर धीरे से कहा, और जो मैं बताने वाला हूं वो मेरे साथ सच में हुआ था। जंगल के अंधेरे में कहीं दूर कुछ हिला, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और फिर राघव ने कहानी शुरू की। अरावली की पहाड़ियों के ऊपर खड़ा मॉनसून पैलेस रात में कुछ और ही बन जाता है। दिन में पर्यटक जिस जगह की तस्वीर खींचते हैं, वही जगह अंधेरे के बाद जैसे किसी और दुनिया का दरवाजा लगती है। उस रात अगस्त की बारिश लगातार हो रही थी। बादलों की गरज इतनी तेज थी कि लगता था जैसे आसमान फट जाए। उदयपुर शहर नीचे धुंध में खो चुका था और महल के आसपास सिर्फ हवा, बारिश और सन्नाटा था। राघव जो इतिहास का छात्र था, अपने दोस्त आदित्य के साथ वहां पहुंचा था। दोनों ने सुना था कि महल में
रात के समय अजीब घटनाएं होती है। आदित्य ने हंसते हुए कहा था, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। लेकिन राघव चुप था। उसे इस जगह में कदम रखते ही कुछ गलत महसूस हो रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। महल के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। बारिश की बूंदें टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी और लंबे गलियारे में अंधेरा ऐसा था कि टॉर्च की रोशनी भी निगल लेता था। अचानक ठक 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 किसी के चलने की आवाज आई। आदित्य ने तुरंत कहा, कोई और जरूर होगा यहाँ। लेकिन आवाज की दिशा बदल रही थी, जैसे वो उनके चारों तरफ घूम रही। राघव ने टॉर्च घुमाई, खाली गलियारा, कोई नहीं। फिर अचानक सामने की दीवार पर एक परछाई उभरी, लंबी, टेढ़ी मेढ़ी, इंसान जैसी, लेकिन कुछ अलग। तुमने देखा? राघव की आवाज कांप रही थी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। बारिश और तेज हो गई, बिजली चमकी और उसी पर उन्होंने उसे देखा। गलियारे के आखिर में एक औरत खड़ी थी। सफेद लहंगा, भीगा हुआ, बाल चेहरे पर चिपके हुए और उसका चेहरा था ही नहीं। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ काली, गहरी, खाई जैसी खाली जगह है। आदित्य पीछे हटने लगा। ये क्या है? औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों की आवाज आ ही नहीं रही थी, लेकिन जमीन पर पानी में उसके निशान बन रहे थे। राघव ने चिल्ला के कहा, भागो! दोनों भागे। गलियारे एक जैसे लग रहे थे। मुड़ते जाओ और फिर वही जगह फिर सामने आ जाए, जैसे महल उन्हें बाहर जाने ही नहीं दे रहा हो। अचानक आदित्य रुक गया। क्या हुआ? राघव ने पूछा। आदित्य दीवार की तरफ देख रहा था। वहां पुराने समय की एक पेंटिंग थी, रात सी पोशाक में एक रानी। लेकिन राघव का दिल जम गया। पेंटिंग में रानी का चेहरा नहीं था। वही खाली, काली खाई। ये यही है, आदित्य फुसफुसाया। तभी पीछे से ठंडी सांस उनके कानों को छू गई। तुम यहाँ क्यों आए? आवाज इतनी धीमी थी कि सुनाई नहीं देती, बस महसूस होती थी। दोनों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब उनके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा धीरे धीरे बनने लगा था, जैसे अंधेरे में कुछ निकल रहा हो। आंखें उभरी, पूरी काली, फिर एक टेढ़ी मुस्कान जो इंसानी नहीं थी। आदित्य अचानक चिल्लाया और भागने लगा। राघव उसके पीछे दौड़ा, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसने महसूस किया उसके पीछे कोई और भी दौड़ रहा था, तेज, उससे भी ज्यादा तेज। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब 4 पैरों पर दौड़ रही थी, दीवारों और छत पर चढ़ती हुई, जैसे गुरुत्वाकर्षण हो ही ना। राघव जल्दी! आदित्य चिल्लाया।
आखिर उन्हें एक टूटी हुई खिड़की मिली। बाहर पहाड़ी ढलान थी। बिना सोचे दोनों कूद गए। नीचे गिरते ही राघव बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो वो अस्पताल में था। पास में पुलिस खड़ी थी। तुम अकेले मिले थे? एक अधिकारी ने कहा। नहीं, मेरे दोस्त आदित्य वो भी था, राघव ने घबरा कर कहा। पुलिस ने एक दूसरे की तरफ देखा। वहां कोई और था ही नहीं। राघव के हाथ कांपने लगे। नहीं, वो मेरे साथ था, हमने उसे देखा, अधिकारी ने धीरे से कहा। उस महल में कई साल पहले एक रानी की मौत हुई थी। कहा जाता है कि उसने अपने चेहरे को खुद नष्ट कर दिया था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। उसके बाद से जो भी रात में वहां गया वो वहीं रुक गया। या तो गायब हो गया या पागल, राघव ने कांपते हुए पूछा। और जो बच गया? अधिकारी ने उसकी आंखों में देखा। वो कभी अकेले नहीं रहते। राघव का दिल और जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? अचानक कमरे का तापमान गिर गया। खिड़की अपने आप खुल गई। पर्दे हवा में उड़ने लगे और फिर राघव ने शीशे में देखा। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरा था, लेकिन वो चेहरा आदित्य का था और उसकी मुस्कान धीरे धीरे और चौड़ी होती जा रही थी। अब तुम भी अकेले नहीं हो, उसने फुसफुसाया। उसके बाद राघव की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी, लेकिन किसी को उसके पीछे खड़ी वो परछाई नहीं थी। जब उसने हमें ये कहानी सुनाई, इसके बाद से हमने फैसला करा कि रात के समय तो हम किसी किले में नहीं जाएंगे, फिर चाहे वो राजस्थान का हो या किसी और प्रदेश का।